हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है इस चैनल पे एसएससीसी सुपीरियर स्टार्ट कोचिंग सेंटर। मैं भरत सर आप लोगों के बीच आज आया हूँ क्लास 10 बिहार बोर्ड ट्रिगोनोमेट्री मैथ के टॉपिक को लेके, और ये हमारा वीडियो पार्ट 3 होगा बेसिक क्लास का। बेसिक का पार्ट 1 और पार्ट 2 बन चुका है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और पार्ट 3 वाले वीडियो को जो बच्चे फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे तो वो पहले पार्ट 1 पार्ट 2 देख लेंगे, तब पार्ट 3 वाले वीडियो को समझेंगे। तो इसमें बेसिक में बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना ये है कि त्रिकोणमिति में एक ऐसा कंडीशन आता है जब आपको ये दो चित्र मैंने आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बिहार बोर्ड मैथ ट्रिगोनोमेट्री पार्ट 3। यहाँ मैंने दो चित्र बनाया है। ये 90 डिग्री का चिन्ह है और त्रिभुज का नाम दिया XYZ, चित्र नंबर 1 और चित्र नंबर 2। XYZ इसमें भी है 90 डिग्री 90 डिग्री। बट आप दोनों चित्र में एक अंतर देख पा रहे होंगे कि एक चित्र में मैंने थीटा को Z के सामने दिखाया है और दूसरे वाले चित्र में मैंने थीटा को X के सामने दिखाया है। तो ये थीटा हमको अगर अलग अलग स्थानों पे दिया हुआ है तो क्या सिद्ध करता है, जब कभी भी किसी समकोण त्रिभुज में यहाँ ऐसा डिजाइन दिया रहा है तो वो 90 डिग्री होता है, और इसका ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों ही कोण न्यून कोण होता है बच्चों। तो न्यून कोण को दर्शाने के लिए थीटा, बीटा, अल्फा, गामा अलग अलग चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। मैंने यहाँ पे थीटा से Z को दिखाया है और थीटा से X को दिखाया है। और इसका सबसे बड़ा पहचान होता है कि थीटा वाला के सामने जो भुजा होता है स्ट्रेट, वो हमेशा आधार होता है, और ये जो तिरछा रेखा होता है वो हमेशा कर्ण होता है। ठीक है, इसको समझेंगे बच्चों। तो थीटा कर्ण कभी भी नहीं बदलता है, किसी भी आकृति में, समकोण त्रिभुज वाले आकृति में कर्ण नहीं बदलता है। इसको H से डिनोट किया जाता है, इसको हाइपोटेनियस कहते हैं, हाइपोटेनियस। और ये जो है बच्चों थीटा के ठीक सामने वाला भुजा हमेशा क्या होगा, लंब होगा। इसको हिंदी में लंब कहते हैं और अंग्रेजी में परपेंडिकुलर कहते हैं, इसीलिए इसको P से डिनोट किया जाता है। और थीटा का ठीक सामने, थीटा में जो भुजा सटा होता है वो क्या होता है, आधार होता है। वो क्या होता है, आधार। ठीक है, आधार को B से डिनोट किया जाता है, यानी कि बेस। तो बच्चों बताइए चित्र 2 में अगर ये थीटा के सामने वाला भुजा आधार है, थीटा के ठीक नीचे जो सटा हुआ है वो आधार है, और थीटा के ठीक सामने वाला भुजा लंब है और ये कर्ण है, तो कौन कौन चीज़ नहीं बदलेगा, 90 डिग्री और कर्ण कभी भी नहीं बदलेगा। लंब भुजा और आधार भुजा आपस में बदलेंगे। जैसे कि चित्र 1 में देखिए, चित्र 2 पहले समझा दिया मैंने, चित्र 1 आप 2 किसी को भी आगे पीछे समझ सकते हैं। अब मान लीजिए थीटा इसमें यहाँ दिया है, तो ये वाला जो भुजा है यानी कि YZ भुजा जो है यहाँ पे इस बार हमारा ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आधार, यानी कि इस बार ये बेस हो जाएगा। और कर्ण भुजा जो है यहाँ XZ कर्ण था तो कर्ण वही रहेगा, कर्ण नहीं बदलेगा, कर्ण भुजा वही रहेगा। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि थीटा के सामने वाला जो भुजा है, थीटा के ठीक सामने वाला, वो हमेशा क्या होगा, लंब होगा। तो लंब वाले भुजा को किस चीज़ से डिनोट किया जाता है, B से। अब यहाँ बच्चों समझने वाला बात यह है चित्र आकृति नंबर 1 में और 2 में कि सर थीटा के बदलने के वजह से भुजाओं का नाम बदल गया। थीटा यहाँ होने के वजह से XZ को, YZ को आप देख रहे हैं कि आधार भुजा है, और थीटा यहाँ नहीं होने के वजह से, मतलब थीटा वहाँ था तो ये लंब भुजा बन गया। भुजा का नाम YZ ही है, लेकिन एक बार वो आधार हो जा रहा है और एक बार वो लंब हो जा रहा है। यहाँ देखिए थीटा भुजा का नाम XY है यहाँ भी और यहाँ भी, लेकिन वही XY भुजा एक बार लंब लिखा हुआ है और वही XY भुजा एक बार आधार लिखा हुआ है। किस कारण से, कारण थीटा के वजह से। तो हम इसको नाम लिख करके स्पष्ट कर देते हैं, एक बार नाम से भी देख लीजिए। जिस तरह से यहाँ XY भुजा लंब है, उसी तरह से यहाँ XY भुजा आधार है। और जिस तरह से यहाँ YZ भुजा आधार है थीटा के कारण, उसी प्रकार इसमें YZ भुजा थीटा की वजह से ये लंब का काम कर रहा है। और नहीं बदलने वाले भुजा कौन होते हैं, कर्ण।
और नहीं बदलने वाले कोण कौन सा होता है? 90 डिग्री, यानी कि समकोण। नहीं बदलने वाला जो है इसमें भी कर्ण वही रहेगा, यानी कि इसमें भुजा का नाम लिखेंगे क्या? XZ। XZ इसमें भी कर्ण है और XZ इसमें भी कर्ण है। कोण Y जो है, एंगल Y जो है 90 डिग्री इसमें भी है और एंगल Y 90 डिग्री यानी कि समकोण इसमें भी है। तो ये दोनों नहीं बदलने वाले हो गए, ये दोनों नहीं बदलने वाले हो गए और ये दो भुजा जो है आपस में बदलेगा किसके कारण से? तो पार्ट 3 बनाने का मेरा एक ही मकसद था बच्चों कि मैं आपको ये समझा सकूं कि जब आप अलग अलग प्रकार के सवाल बनाएंगे, त्रिकोणमिति के ढेर सारे सवालों को बनाएंगे और जब एग्ज़ाम में थीटा का स्थान बदल दिया जाता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उसको समझ में नहीं आता है कि कहाँ कौन सा भुजा आधार होगा, कौन सा लंब होगा, कौन सा कर्ण होगा। तो इस टॉपिक को हम बहुत डेप्थ में क्लियर करने के लिए, बहुत गहराई से क्लियर करने के लिए ये वीडियो बनाए हैं, वीडियो पार्ट 3, जिसमें हम मेरा विशेष फोकस है कि थीटा ध्यान में रखना है कि थीटा के सामने जो तिरछा भुजा होगा वो कर्ण और थीटा जिसमें सटा रहेगा जिस भुजा में वो हमेशा आधार होगा, चाहे वो ये इस टाइप का आकृति बना हो या इस टाइप का आकृति बना हो। तो इसको आप बार बार आगे पीछे करके चीज़ों को बहुत अच्छे से समझिए। इस चित्र में एक और बात है जो मैं आपको इसी वीडियो में समझा देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, कि यदि लंब भुजा, यहाँ आधार लिखा हुआ है, आधार भुजा लंब भुजा के बराबर हो या लंब भुजा आधार भुजा के बराबर हो, आपको समझिए बात को, लंब आधार के बराबर हो या आधार लंब के बराबर हो, यहाँ भी वही बात बोल सकते हैं, आधार लंब के बराबर हो या लंब आधार के बराबर हो। जब कभी भी ये कंडीशन आए कि लंब भुजा आधार भुजा की लंबाई बराबर होती है तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर बनने वाले कोण जो होते हैं बच्चों, यहाँ पर और यहाँ पर जो बनने वाले कोण होते हैं, यहाँ और यहाँ जो बनने वाले कोण होते हैं वो हमेशा बराबर होगा। कब? जब लंब भुजा आधार भुजा के बराबर होगा। और ठीक ये कंडीशन आपको इसी एक्सरसाइज के 8.1 के 6 नंबर सम्स में आता है, जो कि मैं सम्स बनाने टाइम आपको बार बार बताऊंगा कि मैंने आपके बेसिक क्लास में बताया था कि जब लंब भुजा आधार भुजा के बराबर होता है तो वहाँ पे बनने वाले कोण भी बराबर होते हैं, या यदि लंब भुजा और आधार भुजा पर बनने वाले कोण बराबर हैं तो दोनों भुजा भी आपस में बराबर होंगे। अर्थात मैंने क्या कहा कि अगर मान के चलिए हमारा लंब भुजा का लंबाई सपोज कीजिए 10 सेंटीमीटर है और आधार भी 10 सेंटीमीटर है, मेरा कहने का मतलब समझिए बच्चों, लंब यानी कि P परपेंडिकुलर और आधार मतलब कि B यानी कि बेस, और ये भी अगर 10 सेंटीमीटर है, दोनों भुजा अगर आपस में बराबर होंगे तो यहाँ पर और यहाँ पे बनने वाले कोण कितने होंगे? 45 डिग्री के होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि ये अगर 90 है तो ये 45 और ये 45 और सभी मिलाकर के 180 डिग्री। त्रिभुज के किसी तीनों कोणों का योग जो है, त्रिभुज में सभी तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। तो जब ये 90 है और ये बराबर बराबर है तो इसको 45 मान के चलेंगे हम लोग, और ये 45 होता ही है, मानना नहीं है ही 45, अगर ये भुजा बराबर होगा तब। तो इस आधार पर आप कह सकते हैं कि अगर हमारा भुजा बराबर है तो कोण भी बराबर होगा, और अगर कोण बराबर है तो भुजा भी बराबर होगा। लेकिन वो भुजा कौन होगा आपस में बराबर? लंब और आधार। कर्ण कभी भी बराबर नहीं होगा, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण भुजा को पाइथागोरस जी जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने ही बता दिया था कि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है किसी भी समकोण त्रिभुज में। तो ये था बच्चों इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पार्ट 3 में बेसिक। आप अगर वीडियो 1 और वीडियो 2 मतलब पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो उसे अच्छे से देखें और सीक्वेंस में देखें। आपको पार्ट 1 त्रिकोणमिति के पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तीनों वीडियो को बहुत अच्छे से देख के उसका नोट्स बनाइए, और नोट्स बनाने के बाद तब जो है आप एक्सरसाइज को चालू कीजिए। आपको हर एक सम्स का वीडियो मिलेगा टाइम टू टाइम, सम्स नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एक लाइन से मैं हर एक सम्स को बताता जाऊंगा, एक एक वीडियो में एक सम्स बताऊंगा, और आप हमसे जुड़े रहें। अगर हमारा इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगता है, समझाने का तरीका दूसरों से कुछ अलग लगता हो, और अगर लगता हो कि सभी चीज़ बारीकी से सर समझा रहे हैं, आप फॉरवर्ड बैकवर्ड करके आगे पीछे करके वीडियो को पॉज कर करके चीज़ों को बहुत अच्छे से समझिए। जहाँ कोई दिक्कत हो कि कोई स्टेप क्लियर नहीं हो तो कमेंट्स में लिखिए,
मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा। आपका हर एक कमेंट्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ताकि मैं अपने आप की अपनी कमियों को मैं बच्चों को समझा सकूँ, वो सारा टेक्निक निकाल पाऊँ अपने अंदर से। और इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं यहीं पे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।